हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 72 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 31 दिसंबर की वर्कशीट है। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 11 है, लास्ट, और ये प्ले है द प्रपोजल। इसमें आपको पहले बताया था, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, चुबुकोव, लेमोव और नतालिया। जैसे आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि लोमोव चुबुकोव की बेटी जो नतालिया है उसको शादी का प्रपोजल लेकर आता है, जबकि वो उसे गलत समझ लेते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का ये प्ले है, और बाद में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, वो उन दोनों की शादी तय हो जाती है। अब देखिए, चुबुकोव, डियर वन, वाई yell like that? You would not prove anything just by yelling. I do not want anything of yours. I do not intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go the arguing about it, I had much sooner give up the meadows of the present than to you there. Lemov, I don't understand. How have you the right to give away somebody else property? अब उनकी जो आपस में जो बहस हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि चुबुकोव बोलता है, डियर वन, वो लेमोव से बात कर रहा है कि तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो, तुम चिल्लाकर कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। चिल्लाकर ये नहीं हो जाएगा कि वो मेडोज, जो खेत हैं, वो जो है मैदान है, वो तुम्हारे हो जाएंगे। आई डो नॉट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मैं जो तुम्हारा है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आई डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, लेकिन जो मेरा है मैं उसे तुम्हें दूंगा भी नहीं। वाई शुड आई, मैं क्यों दूँ। एंड यू नो, और तुम जानते हो, माई बिलव्ड, उसे प्यार से ही बोल रहा है, लड़ रहा है लेकिन प्यार से बोल रहा है, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो और आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई मस्ट सो गिव अप द मेड्यूज द प्रेजेंट देन यू। वो कहता है कि डियर, मतलब उसे बोलता है कि देखो, अगर तुम इसके बारे में आर्ग्यू करोगे तो आई हैड मच सूनर गिव अप द मेड्यूज टू द प्रेजेंट देन टू यू। मैं नहीं दूंगा, मतलब इतने उससे तुम्हें वो नहीं दूंगा, क्योंकि वो कहता है कि वो मेरे हैं। देयर लोमोव कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, कि तुम किस तरह से दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो। चुबुकोव कहता है, यू मे लाइक टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज द बीइंग स्पोकन टू इन दैट tone of voice. So on a young man, I am twice your age and ask you to speak the without agitating your and all that. वो कहता है कि अब चुबुको बोलता है, लोमोव तो वो से बोल रहा है कि पता नहीं तुम कैसे दूसरों की प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो। तो चुबुकोव कहता है कि मुझे पता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और मैंने तुमसे एक बार भी ऐसी टोन में बात नहीं की है जो गलत हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुमसे तरीके से बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर देने हैं। हाउ डू चुबुकोव वॉन्ट लोमोव टॉक टू हिम? चुबुकोव क्या चाहता है कि लोमोव उससे कैसे बात करे? डिसरेस्पेक्टफुली, काल्मली, रूडली या एरोगेंटली? वो तो चाहता है कि उससे वो तमीज़ से बात करे, काल्मली बात करे, तो इसमें आएगा काल्मली, पहले वाले में आ गया काल्मली। नेक्स्ट है, व्हेन लोमोव सेज हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स दैट ही इज द नॉट श्योर हु owns Oxen Meadows. He is the owner of the Oxen Meadows and Chubukov has no right to over them. He is willing to give to Chubukov Oxen Meadow to Chubukov. Chubukov can give away the Oxen Meadows anyone. इसमें सेकंड वाला है कि वो उसे पता था कि उसके वो मेडोज हैं और उसे कोई राइट नहीं है इस तरह से उस पर हक जमाने का। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? ऑल द करेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूइंग एंड फुल ऑफ द प्राइड, बिल्कुल सही है। लेमोव वेलकम द आइडियाज दैट चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मेडोज दैट बिलोंग टू हिम। लोमोव उसके आइडिया का वेलकम करता है, चुबुकोव कैन गिव अवे, उसे दे उसके ऑक्सन मोडोन जो उससे बिलोंग करते थे। नेक्स्ट,
दे क्वेरल ओवर देयर पेट डॉग्स, ये भी सही है। लोमोव एंड चुबुकोव एक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर। इसमें इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से हमें ये देखना है। तो इसमें हमारा जो लास्ट वाला है ये ठीक है, वो एक दूसरे को अपराधी नहीं ठहराते, वो बाद में बोलते हैं कि हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फोर्थ में देखिए, द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूज द फ्रेज गिव अप विद द बिलोइंग एक्सप्रेशन इन करेक्ट द रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप। गिव अप किसके साथ यूज नहीं होता, देखिए होप गिव अप, अनहेल्थी हैबिट्स ये भी गिव अप गिव अप होता है छोड़ना, होप भी छोड़ी जाती है, अनहेल्थी हैबिट्स छोड़ी जाती हैं, डूइंग समथिंग कुछ काम कर रहा है उसको भी गिव अप करते हैं, लेकिन पीपल को गिव अप नहीं होता, वो लीव होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है ये वाला होगा इसमें। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। हाउ डज नतालिया रिएक्ट द शी कम्स टू नो द लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। उसे कैसे रिएक्ट करती है, जैसे पता चलता है कि लोमोव उससे शादी करने के लिए यहाँ पर आया था। तो व्हेन नतालिया गेट्स टू नो अबाउट लोमोव्स मैरिज प्रपोजल शी स्टार्ट वेलिंग हर्सली, शी आस्क हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक, शी शोज दैट शी इज इवन मोर डेस्परेट टू मैरी लोमोव। वो बता अपने फादर से कहते, वो उससे मतलब उसे बड़ा मतलब ऐसा फील होता है कि ये क्या कर दिया उसने, और उस पापा को बोलती है कि उसे दोबारा से बुलाओ, और वो डेस्परेट है, शादी करना चाहती है लोमोव से। नेक्स्ट है चुबुकोव लेमेंट ओवर हिज डेस्टिनी। चुबुकोव हमेशा लेमेंट मतलब दुख क्यों मनाता रहता है अपने भाग्य पर कि वो एक बेटी का बाप है। वाई डज ही कॉल इट अ बर्डन, वो अपने मतलब एक बेटी का बाप, एक बढ़ती हुई बेटी का बाप होने को, जवान बेटी के बाप होने को क्यों एक बर्डन समझता है। देखिए चुबुकोव हैज़ ऑलरेडी ड्राइवन लेवन आउट ऑफ हिज हाउस, वो पहले ही अपने लोमोव को अपने घर से बाहर निकाल चुका है। वैन ही सीज हिज डॉटर बिहेविंग फ्रेंटिकली ही गोज टू कॉल हिम बैक द एफेशनेट फादर, वो उसके वापस जो पता चलता है उसकी बेटी भी इच्छुक है उससे शादी करने की, तो उसके पास वापस जाता है और प्यार से एक जैसे कि एक पिता के समान जो प्यार दर्शाता है, ऐसे पिता के समान। बट इट सीम्स इज रिस्पेक्टफुल टू हिम, लेकिन वो दिखाता है उसके प्रति अपना पूरी रिस्पेक्ट। दिस अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ द नतालिया, वो जो नतालिया ने उसका बिहेवियर किया वो बताता है कि वो उस अनबियरेबल नहीं था, ऐसे नहीं था। फिर वो उसके पास जाकर उसे बोलता है कि वो जाए और नतालिया से बात करे, वो शादी करने के तैयार है, वो उसे मनाने के लिए मनाकर जाता है। सो ही कॉल्स द बर्डन टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोइंग अप डॉटर। इससे पता चलता है कि वो अपनी एक जवान बेटी का बाप होने के लिए अब एक बर्डन समझता था। वो चाहता था कि शादी हो जाए और मेरी जिम्मेदारी हट जाए। अगर नतालिया की शादी, ये लैंडलॉर्ड है, ये भी जो लोमोव है, वो चाहता है कि शादी हो जाएगी तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा। लास्ट है इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन द नेबर्स इज गेट आर्गूमेंट ओवर द ट्रैवल थिंग्स। हम देखते हैं कि नेबर्स जो पड़ोसी होते हैं कई चीज़ों पर लड़ते हैं आपस में। मोर अटेंडेंस द पेड द अन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द कॉस्ट द फ्रेंडली रिलेशन, और कई बार जो बिना बात के इशू होते हैं उन पर भी आपस में लोग झगड़ा करते हैं, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं उन पर बिन मतलब की इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बिना बात के झगड़ा होता है, और कई बार हम अपने दोस्तों से मनमुटाव हो जाता है, पड़ोसी से मनमुटाव हो जाता है। अब आपको इमेजिन करना है चुबुकोव ट्राइज द एक्सप्लेन द नतालिया टू गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन। वो बताता है कि नतालिया को चुबुकोव की किस तरह से गुड रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। अब आपको डायलॉग लिखना है फादर और डॉटर के बीच में 120 वर्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली हम लिखते हैं, फाइनली चुबुकोव मैरी लोमोव एंड नतालिया बाय फोर्स बिफोर अनदर प्रॉब्लम कॉप्स अप। वो जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको क्रॉप्स अप करके मतलब उसको सेटल करके नतालिया को राजी कर लेते, वो लोमोव को और नतालिया की शादी के लिए वो उन्हें राजी कर लेता है। दस द प्ले एंड इन द कॉमिक नोट, और इस तरह से प्ले एंड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कपल गेट टुगेदर विद देयर फादर टू सेलिब्रेट देयर मैरिज वाइल द डिस्प्यूट ओवर द पेट्स ऑफ द स्टिल्स कंटिन्यू। हालांकि वो पिता की हेल्प से उस जो डिस्प्यूट हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसे ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में वो अपने कुत्ते की कैटेगरी, कुत्ते की कैसी नस्ल होती है उसके ऊपर झगड़ा शुरू कर देते हैं, फिर उनकी कंटिन्यू रहती है, छोटी सी डिस्प्यूट होती है। फॉर एनी हेल्दी रिलेशनशिप देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। लेकिन एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि दूसरे की बात का सम्मान किया जाए, एक दूसरे की बात को समझा जाए। देयर आर सम डायलॉग बिटवीन नतालिया एंड चुबुकोव। नीचे कुछ इमेजिनरी
कुछ बेस्ड ऑफ कंटेंट पर नतालिया और चुबुकोव के डायलॉग। नतालिया, आई विश टू मैरी विद लोमोव, प्लीज़ कॉल हिम अगेन। नतालिया चुबुकोव से बोलती है कि मुझे शादी करनी है लोमोव से, प्लीज़ उसको वापस बुलाओ। अब चुबुकोव कहता है बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फ्यूचर हस्बैंड, आपको होने वाले अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नतालिया बोलती है आई डू, मैं करती हूँ। चुबुकोव, बट यू वर क्वेरलिंग विद हिम, बट तुम उससे लड़ रही थी जस्ट बिफोर ए मिनट, कुछ समय पहले। नतालिया बोलती है यू नो पापा इट वॉज ओनली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड वी आर क्वेलिंग ऑन अ अनइम्पोर्टेंट इशू, और हम बिन मतलब के इशू पर ही झगड़ा कर रहे थे, वो तो इशू था ही नहीं। चुबुकोव बोलता है ओके बट यू हैव टू प्रपोज लोमोव नाउ फॉर मैरिज, लेकिन अब तुम्हें शादी के लिए तुम्हें खुद लोमोव को प्रपोज करना पड़ेगा, बिकॉज ही लेफ्ट हाउस विद एंगर, क्योंकि उसने गुस्से से वो घर से निकल कर गया। नतालिया बोलती है आई विल प्रपोज हिम, प्लीज़ कॉल हिम अगेन, हाँ मैं उसे प्रपोज कर दूंगी, कृपा करके तुम उसे वापस बुला दो। तो इस तरह से नतालिया और चुबुकोव की ये कन्वर्सेशन है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस तरह से हमारा ये सिलेबस भी फर्स्ट फाइट का खत्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।